प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने भी अब 3 कृषि कानूनों की वापसी पर मोहर लगा दी है। अब कृषि कानूनों की वापसी पर एक कदम और आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री। किसानों को भी उम्मीद अब बढ़ चली है। जो किसान कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की बात पर एक नहीं, और वही किसान कह रहे हैं कि अब कृषि कानूनों की वापसी तय है। लेकिन उससे पहले 26 नवंबर को दिल्ली के इन्हीं बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन की सालगिरह मनाई जाएगी, और उसी सालगिरह के मौके पर अब किसान आंदोलन के जो मुख्य धरना स्थल है वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त टीकरी बॉर्डर की, जहाँ आज 24 नवंबर को किसान मसीहा सर छोटूराम की जयंती भी मनाई जा रही है। गुरु तेग बहादुर की भी जोश मनाया जा रहा है। इस वक्त टीकरी बॉर्डर की आप सीधी स्टेज की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो ग्रंथी हैं, पाठी हैं, वो लगातार किसानों को बताए जा रहे हैं। ये जो धरना स्थल आप देख रहे हैं, इस धरना स्थल पर पिछले अगर 5 दिन पहले की तस्वीर की बात करें तो भीड़ कम थी, लेकिन अब लगातार यहाँ किसानों की भीड़ बढ़ रही है और किसान एक तरह से अपनी जीत मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जिन कृषि कानूनों पर सरकार और सरकार के नुमाइंदे लगातार डटे हुए थे और उनमें कोई कमी नहीं बता रहे थे, अब उन्हीं कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के, जहाँ पर जो टीकरी बॉर्डर का रास्ता खोल दिया गया था सरकार और किसानों की सहमति के बाद 6 फीट का ये रास्ता खोला गया था। अब इस रास्ते से दोपहिया वाहन, एम्बुलेंस और बीमार मरीजों को लेकर जो गाड़ियाँ जाती हैं, आती जाती रहती हैं। इस रास्ते को लेकर भी कल कृषि कानूनों को लेकर भी और इस रास्ते को लेकर भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई। चूँकि 26 नवंबर को किसानों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है, तो दिल्ली के पुलिस प्रशासन को ये डर या आशंका है कि कहीं किसान दिल्ली की तरफ मार्च न कर दें, क्योंकि 29 नवंबर को पहले ही किसान नेताओं ने ऐलान कर रखा है कि दिल्ली में ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे संसद सत्र जब शुरू होगा। लेकिन अब वो आशंकाएं तमाम अब धूमिल सी हो गई हैं, क्योंकि सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अब सरकार ने तो प्रस्ताव मंजूर कर लिया, पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। आप लोग कह रहे थे कि विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री ने जो कहा, अब तो घर वापसी कर लो। बिल्कुल जी, सब तो पहला आज जी देश की कैबिनेट ने फैसला लिया, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था, ये हम कानून रिपील करेंगे, और कैबिनेट में आज फैसला लिया गया भी इसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे। एक कदम सरकार ने और जो समझौते वाला फूटा उसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात आपने क्वेश्चन किया ये भी आप वापस कर चले जाओ, हमने ओपनली 6 डिमांड सरकार को बताई है। सब की मेन डिमांड हमारी MSP पर, जो हम कानूनी चाहते हैं, कानूनी एक्ट चाहते हैं, तो वो हमने क्या कमेटी, सरकार ने बोला कमेटी बनेगी, तो कमेटी की ऑफिशियली तौर पे ऐलान कर दे सरकार के नुमाइंदे कितने होंगे, किसान कितने होंगे, उसका टाइम बाउंड हो जाए। दूसरा जो हमारे ऊपर FIR दर्ज की है देश भर के किसानों आंदोलन में, बहुत बड़ी हज़ारों में FIR दर्ज हुई, तो वो केस वापस ले लें। जो 2020 जड़ा बिजली का बिल है उसको अभी तो कानूनी बना, उसको रोक के, और जो पोल्यूशन का सरकार उससे बाहर रखे किसानों को। तो अब तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भी किसान सिर्फ 4% से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे, तो वो ही हमारी डिमांड है। और एक डिमांड हमारी जो शहीद हुए आंदोलन में सारे बॉर्डरों पर, उनका शहीदी स्थल बनाना चाहते हैं, हमने एक इबादत बनानी चाहते हैं, तो उसकी मंजूरी दे दे और सरकार हमको थाम प्रोवाइड। प्रगट सिंह जी, जो सड़कें जो अवरुद्ध की गई थी, सड़कों पर जो आप लोग बैठे थे, 3 कृषि कानून ही उस वक्त मुख्य डिमांड थी। अब चूँकि आप कह रहे हैं कि MSP की भी हमारी मुख्य डिमांड थी, तो इस सड़कों से हटकर भी तो वो आंदोलन चलाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, सड़कों ऊपर हमारा बैठने का कोई इरादा नहीं था, सरकार ने बैठाया हमको सड़कों पर। तो हम तो दिल्ली में जा रहे थे, पार्लियामेंट और सर जंतर मंतर में जा रहे थे, तो रोका तो सरकार ने, हमने सड़कों थोड़ी ब्लॉक की है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ने इनको डायरेक्शन दी भी, तो किसान तो रोक नहीं रहे, आप रोक रहे, रास्ता देख सकते हैं आप खुला है। तो थोड़ी कष्ट, जब आंदोलन लड़े जाते हैं तो उसमें कष्ट आता है, ये थोड़ा लोगों को कष्ट आया। किसान भी इतने बड़ी संख्या में शहीद हो गए हैं, तो कम बात है क्या? हम ये कह रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे हम MSP का कानून बनाकर जेब में लेकर जाएंगे। कमेटी बनाए सरकार, उस पर विचार करे, क्यों नहीं कर रही सरकार? हमारी मांग, प्रधानमंत्री ने तो कहा ना कमेटी बनाने के लिए, तो उसका ऑफिशियली तौर पर ऐलान करें, उसकी रूपरेखा नहीं बता रहे, कह रहे कमेटी। कमेटियाँ तो हिंदुस्तान में बहुत बनी और कागजों में ही कमेटी रह जाती है, उसका टाइम बाउंड करे और कितने मेंबर होंगे, उसमें क्या रूपरेखा होगी कमेटी में, वो बता दे सरकार। हम ये तो नहीं चाहते पहले कानून बनाओ तो हम जा रहे हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। सरकार अपील करती है कानून, तो हमारी दूसरी डिमांडों पर विचार करती है, तो हम जाने के लिए, हम चाह से थोड़ा इधर बैठते हैं, हम क्या चाह से बैठे हैं इधर? मजबूरी के बस बैठे हैं, क्योंकि आने वाली फसलों और नस्लों, ज़मीनों की खातर हम बैठे हैं। तो इतनी बड़ी 26 नवंबर
परसों 26 नवंबर है, 1 साल हो रहा है दिल्ली के इन बॉर्डर्स पर। हालांकि टिकरी बॉर्डर पर आप लोग 27 तारीख को आए थे, अब तो रास्ते भी खुले हैं, दिल्ली तो नहीं जा रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 500 ਜਥਾ ਟਿੱਕਰੀ ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਨਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ 27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फैसला डिसीजन लिया जाएगा भी आगे दिल्ली में जाना है कि नहीं जाना। यही देख रहे थे, सरकार ने एक कदम और आगे कर दिया आज, कैबिनेट में उसको मंजूरी दे दिए। अब सीधा जाएगा पार्लियामेंट हाउस में जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से सीधा राष्ट्रपति के साइन होकर ये कानून डेड हो जाएंगे। तो एक हमारी मांग मानी जाएगी। तो दो हम ये बेनती कर रहे हैं, हमको जोर से नहीं सरकार को कह रहे, हमारी जायज़ मांगे ओपनली हमारी। दिल्ली पुलिस के साथ भी आपकी बैठक हुई थी इसी डर में, क्योंकि 26 को आप भीड़ बढ़ाने जा रहे हैं मोर्चा। बिल्कुल, हम सालगिरह मना रहे हैं, ज़्यादा नहीं भीड़ बढ़ाएंगे। तो किसान जो पिछले साल आए थे उतने किसान नहीं हम बुला रहे, आएंगे किसान बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि एक सालगिरह हम मना रहे हैं। इधर मनाकर जो एसकेएम का फैसला आएगा तो वापस से आएंगे, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में किसान आएंगे। हाँ जी, व्यवस्था बना पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं बना पाएंगे, हमने पूरा मीटिंग कर ली है। कोई नहीं होगा, ये जिम्मेदारी से आप जिम्मेदारी लेते हैं, कोई वायलेंस नहीं होगा। बिल्कुल जो भी हमारा किसान आएगा वो जथेबंदी का केडर आएगा, ऐस पर केडर आएगा और जथेबंदी की जिम्मेवारी होगी। जो भी किसान आएंगे तो पूरी ईमानदारी से लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना काट होगा तो शंका होती है। वॉलंटियर लगाएंगे, सारा अरेंजमेंट करेंगे। तो कोई 26 नवंबर को दिल्ली के इन मोर्चों पर भीड़ तो बढ़नी है, लेकिन वो भीड़ दिल्ली पार करके नहीं जाएगी, इन बैरिकेड से आगे नहीं जाएगी। उसके लिए व्यवस्था बना ली गई है। किसान नेताओं ने लगातार मॉनिटरिंग की है, वॉलंटियर्स तैयार किए हैं कि किसी तरीके से भीड़ का कोई भी आदमी असामाजिक तत्व उस भीड़ में शामिल होकर इन बॉर्डर्स को क्रॉस न करे। बलकरण ब्राड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर रखा है कि 29 नवंबर को दिल्ली जाएंगे, लेकिन आज तो कैबिनेट ने भी कानून वापसी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने कानून वापसी पर मोहर लगा दी है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। लेकिन कैबिनेट के मोहर लगाने से ये अमल सिरे नहीं चढ़ेगा, इसको पार्लियामेंट में जाना होगा और कानून वहाँ अपील होंगे। हम संयुक्त मोर्चा की ओर से एक बात कहनी चाहते हैं कि अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम एक जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके बारे में बात करनी चाहेंगे कि वो कमेटी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कानूनों के हक में उन्होंने बोला और ये कहा कि जो रिपोर्ट है कमेटी की उनको जनतक किया जाए। हमने सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उस कमेटी से तो पहले ही संयुक्त मोर्चा एक दरकिनार कर चुका था कि कमेटी से हमें कोई मतलब है ही नहीं, हम तो चाहते हैं कानून वापस हो, और वो कानून वापस हो गए हैं। तो बीच की जो दुविधाएं थी अब तो दुविधा रही नहीं ना। नहीं, हम ये मानते हैं कमेटी को हम पहले रद्द कर चुके हैं, लेकिन हम समझते हैं कहीं ना कहीं शंकाएं मौजूद है कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई साजिश चल रही है। वो जो सरकार पक्षी संगठन है वो ऐलान कर रहे हैं कि हम 1 लाख इन कानूनों के पक्ष में इकट्ठा करेंगे दिल्ली में और ये जनतक किया जाए, ऐसा किया जाए। इसी समय उस कमेटी को का क्या अर्थ रह जाता है जब सरकार जो कानून लाने वाली है वो प्रधानमंत्री, सरकार तो वापस भी ले रही है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया, लिस्टिंग हो गई है जो बिल पेश होने हैं उनमें। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है कि किसान अपने घर अपने खेत कब लौटेंगे। बिल्कुल, हम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार 1 कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। सरकार अगर उसको किया है सरकार ने, उसका स्वागत करते हैं हम, और जब पार्लियामेंट जाएंगे वो वहाँ रिपील हो जाएंगे। इसलिए हमारा 27 का जो मीटिंग है वो 29 से तो पहले है, 29 के प्रोग्राम के बारे में 29 का जो संसद का घेराव है, संसद तक जाने का ऐलान है, वो वापस हो सकता है। उसमें हम विचार करेंगे, संयुक्त मोर्चा बैठेगा और क्या संभावना में किस दिन पार्लियामेंट के बिजनेस में वो किस दिन वापस होंगे, तो विचार लिया जाए उसके बारे में कि हमारी 29 की डेट है जो स्टैंड करेगी या पीछे जा सकती है या रद्द होगा। वो मोर्चे के सभी लोग इकट्ठा होकर करेंगे ना। बिल्कुल, केंद्रीय कैबिनेट में जो प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है, प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि तीनों कृषि कानून अब वापस हो रहे हैं, अब लिस्टिंग हो चुकी है। राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगती है, उससे पहले लोकसभा में कानून पेश होगा। अब किसानों को इंतजार है कि लोकसभा में सदन के पटल पर पहले दिन ये कानून रखा जाता है वापसी का, या उसके बाद रखा जाता है। उससे पहले 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है कि 29 नवंबर को जो संसद जाना है ट्रैक्टरों पर बैठकर, क्या जाएं या उस प्रोग्राम को पोस्टपोन
पोस्टपोन किया जाए जब तक बिल वापसी का मसौदा संसद के पटल पर नहीं रखा जाता। उससे पहले जो आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है तीनों कृषि कानूनों का, उसका किसानों ने स्वागत किया है। फिलहाल 27 नवंबर से पहले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से ठीक पहले 26 नवंबर को सालगिरह मनाई जानी है किसान आंदोलन की। भीड़ बढ़ रही है किसान आंदोलन की, टिकरी बॉर्डर पर भी भीड़ बढ़ रही है। अब उस भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसान नेताओं की है, क्योंकि किसान उत्साहित हैं, उनकी जीत हुई है 3 कृषि कानूनों पर। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।